चलिए वीडियो 3, यह वीडियो 3 बायर शावर्ट लॉ का वीडियो 3 है। देखिए अब प्रैक्टिस यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पढ़िए क्वेश्चन पहले। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी में पूरा बोलता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। डाटा लिखते चलिए, समय बचेगा। करंट जो है, करंट का वैल्यू दिया है 0.1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट इतना कॉइल ऑफ रेडियस 0.1। रेडियस का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.1 है, इसका जो रेडियस है 0.1 है, ठीक है। और इसका जो टर्न हंड्रेड्स, इसका एन का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 100 टर्न्स है। मतलब कॉइल पे जो है जो 100 टर्न है, ठीक है, 100 टर्न है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। देखिए अगर सर्कुलर कॉइल है तो इसका फॉर्मूला ही होता है μ0I/2r, ठीक है। ये फार्मूला होता है इसका। और इसमें इंटू में 100 करते हैं। एक कॉइल का इतना है, मतलब एक टर्न का इतना है, तो 100 टर्न का इतना हो जाएगा। तो इसका वैल्यू रखिए पहले, तो म्यू का वैल्यू रखिए। म्यू का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू में 10⁻⁻⁷ इंटू में आई का वैल्यू कितना हुआ 0.1 इंटू में एन का वैल्यू कितना हुआ 100, ठीक है, बटा में 2। रेडियस कितना हुआ 0.1, रेडियस में मीटर में दिया हुआ, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मीटर। ये दिया हुआ वैल्यू। चलिए इसको काटिए फटाफट। ये से कट गया, ठीक है, ये से 2 कट गया, ठीक है, ये 2 कट गया तो 2 हो गया 2 पाई इंटू में 10⁻, ये 2 है, ये 7 है। मतलब यहाँ से 2 लिख के नीचे 7 जब लेके आएंगे ना, तो ये 2 से कट जाएगा, ये बच जाएगा 5, ये 5 बच जाएगा। तो इसका वैल्यू आया 2 पाई इंटू में 10⁻⁵ टेस्ला। फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड का यूनिट होगा ना टेस्ला। ये भी एक आंसर है। और इसको और सिंप्लीफाइड करना चाहेंगे तो 2 इंटू में 3.14 इंटू में 10⁻⁵ टेस्ला। ध्यान रखिए इस 2 पाई का वैल्यू होता है 6.28 इंटू में 10⁻⁵ टेस्ला। ये वैल्यू हो गया। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब बात हो गई डायरेक्शन की। तो पता है सर्कुलर कॉइल का डायरेक्शन, अगर क्वेश्चन में हालांकि डायरेक्शन, अगर करंट का डायरेक्शन अगर क्वेश्चन पर ऐसे लिखा तो नहीं है। अगर क्लॉकवाइज लिखा होता, क्लॉकवाइज अगर ऐसे लिखा होता, करंट ऐसे लिखा होता तो ये इनवर्ड जाता, ठीक है, इनवर्ड जाता। अगर एंटी क्लॉक हो जाता, ऐसे होता तो बाहर आता, अगर ऐसे होता तो बाहर। देखिए मैं लिख देता हूँ, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन का क्लॉकवाइज, ठीक है, करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होता तो इनवर्ड होता, इनवर्ड। अगर एंटी क्लॉक होता, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आउटवर्ड डायरेक्शन इसका, ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। अगर करंट ऐसे घूमता, मैंने ऐसे घूम रहा है तो इनवर्ड। अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो बाहर, ठीक है। ये हो गया अंदर, ये हो गया बाहर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को 5 बार 6 बार जितना प्रैक्टिस करना करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।